हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 वैसे सवाल जो एग्ज़ाम 2026 के व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी किए हुए सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो पहली सवाल में पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो आखिर में क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है एकांकी, बी में दिया है कहानी, सी में दिया है यात्रा संस्मरण और डी में दिया है ललित निबंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी ललित निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो एक ललित निबंध है। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 2 में पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ऑप्शन ए में दिया है प्रसाद युग, बी में दिया है भारतेंदु युग, सी में दिया है द्विवेदी युग और डी में दिया है स्वातंत्र्योत्तर युग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अगर यही पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के निबंधकार थे तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल, यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे आधुनिक काल के निबंधकार थे। तो सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ना कि भीड़ में बात करना या तर्कपूर्वक यानी किसी से तर्क करना। यानी ये जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही मनुष्य का उत्तम तरीका है। सवाल नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो आत्मीयता होता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता होगी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन बी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। तो सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है एक नाटक है। क्या है, संयोगिता स्वयंवर जो है एक नाटक है और यह नाटक जो है 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसके रचनाकार कौन है, इसको लिखने वाले कौन है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट देखकर आप सही मत मार दीजिएगा क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार जो है श्रीनिवास दास हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। सवाल पे ध्यान देनी है, यहाँ पे पूछा गया नहीं है, यानी कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया नूतन ब्रह्मचारी, तो ये बिल्कुल है। और ऑप्शन बी में दिया है 100 अजान 100 जान, ये भी है। और सी में दिया सद्भाव का भाव, ये भी है। और ऑप्शन डी में दिया है परीक्षा गुण, यानी अगर हमारा 3 ऑप्शन सही लग रहा है तो एक ऑप्शन तो गलत होना चाहिए ना। तो यानी परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। उसमें पूछा गया था कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है और इसमें पूछा गया कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो ऑप्शन ए में दिया है रेल का विकट खेल, ये जो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी में दिया कछुआ धर्म, ये जो नहीं है। और रेणुका, ये भी नहीं है। और डी में दिया प्राच्य विद्या, यानी ये भी नहीं है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी रेल का विकट खेल जो है बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जो थे कौन से मासिक पत्र को निकाला था। तो हिंदी प्रदीप। और कब निकाला था, तो 1877 ईस्वी को निकाला था। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत जो है एक निबंध है या ललित निबंध है। ठीक है। सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, यानी फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। तो सवाल नंबर 12 है। तो सवाल नंबर 12 में पूछा गया कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत जो शीर्षक है इसके निबंधकार कौन है। तो इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी बालकृष्ण भट्ट। तो सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो थे बातचीत की शैली की चर्चा कर रहे हैं, यानी बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि
भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं उनको अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट, यानी रामचंद्र शुक्ल ने। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, यानी हिंदी प्रदीप। सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, यानी 1877 ईस्वी में। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना जो है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया पद्मावती, और बी में दिया है वेणी संहार, और सी में दिया है मेघदूतम, और डी में दिया है मेघनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, यानी मेघदूतम जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है कि कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसमें कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो ऑप्शन ए में दिया है मैलाचल, बी में दिया है गोदान, और सी में दिया है 100 अजान 1 सुजान, और डी में दिया अंतराल। तो क्या पूछा जा रहा है, कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट, यानी 100 अजान 1 सुजान। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक का स्टार्टिंग होती है तो उसमें पूजा पाठ होता है ना, मंगल पाठ, उसको क्या कहा जाता है? तो नंदी पाठ कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर में पूछा गया कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो को किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा बेन जॉनसन, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है, यानी किसका कथन है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, यानी एडिसन। सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होनी चाहिए? यानी पिछले सवाल में पूछा गया था कि 2 व्यक्तियों के बीच बात करने के लिए किसका मत दिया गया है? तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 लोगों के बीच। 25 नंबर सवाल में पूछा गया है कि 25 में क्या पूछा गया है? 25 में पूछा गया कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन जो होता है हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। जब हम बातचीत नहीं करेंगे किसी से तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा और हमारा दिन बिल्कुल उदास और हमारा माथा खराब रहेगा, इस बेचारे के जैसा। तो इसलिए बातचीत से हमारा मन कैसा होगा? हल्का और स्वच्छ। सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 में बताया गया है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? जब बातचीत नहीं होगी तो सृष्टि जो होती गूंगी प्रतीत होगी। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी वाक शक्ति। सवाल नंबर 27 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आप जब हिस्ट्री क्लास 10th की पढ़ रहे होंगे, जब क्लास 10th में हिस्ट्री का पहला ही चैप्टर में यह सवाल दिया गया था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, यानी यूरोप। सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं और बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो सवाल नंबर 28 में पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल, यानी ऑप्शन डी इज राइट। और यही हमारा लास्ट सवाल है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और बीच में जो डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं।